अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ में आज हमारी सेकंड वीडियो है और इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे WH फैमिली से। तो ये बात आपने करेक्शन के लिए याद रखनी है कि जहाँ पर भी कहीं पे जिस भी सेंटेंस में WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए तो उससे पहले जो है वो हम दैट को यूज़ नहीं करते। देखिएगा, जिस तरह की ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये मोस्टली इनडायरेक्ट फॉर्म में इस बात को पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी हु माई फैमिली डॉक्टर वाज। तो यहाँ पे देखें WH फैमिली का वर्ड आया हुआ है, तो इससे पहले हमने दैट को यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन क्या होगी, हमने इस डैश को कट आउट करना है। तो असल सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी हु माई फैमिली डॉक्टर वाज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नथिंग एल्स। जहाँ पर भी नथिंग एल्स को यूज़ करेंगे उसके बाद हमेशा देन इस्तेमाल होता है, मतलब नथिंग एल्स के बाद हमेशा देन को यूज़ करते हैं। ये जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई वॉन्टेड नथिंग एल्स बट टू गो टू स्लीप। यहाँ पे बट जो है इसको सर्कल किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, तो हमने ऊपर देखा है कि नथिंग एल्स के बाद हमेशा देन को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे बट को काट देंगे और वहाँ पे देन को लिखेंगे। यहाँ पे एक और करेक्शन भी अक्सर पूछी जाती है कि देखें यहाँ पे नथिंग एल्स था, इसके बाद हमने किसको यूज़ करना है, देन को। अगर सिर्फ नथिंग लिखा होगा उस वक्त हम बट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है ये नथिंग एल्स ना लिखा होता, सिर्फ नथिंग लिखा होता, उस वक्त हम बट ही यूज़ करते। लेकिन जहाँ पे नथिंग एल्स लिखा होगा वहाँ पे हम देन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नीचे एक एग्जांपल इसकी लिखी हुई है, आई स्वेयर दैट आई विल स्पीक नथिंग बट द ट्रुथ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखें यहाँ पे सिर्फ नथिंग यूज़ हुआ था तो हमने वहाँ पे बट को यूज़ किया। नेक्स्ट करेक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, जहाँ पे भी नो सूनर हम यूज़ करेंगे, नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन। नो सूनर के बाद भी हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हम देन यूज़ करेंगे। और अगला पॉइंट ये भी है कि जहाँ पर भी नो सूनर लगा होगा वहाँ पे जो हम पास्ट फॉर्म ही लगाते हैं, मतलब कि जैसे डू है उसकी पास्ट फॉर्म क्या है, डिड। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर है तो उसके फ़ौरन बाद हमने कोई पास्ट फॉर्म लगा देनी है, जैसे कि डू की फॉर्म डिड है, और नो सूनर के बाद हमने देन भी यूज़ करना है सेंटेंस में। ये नहीं है कि नो सूनर के फ़ौरन बाद देन यूज़ करना है, मतलब उस सेंटेंस में देन यूज़ होगा जहाँ पे भी नो सूनर आएगा। देखिएगा यहाँ पे नो सूनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या कहा, नो सूनर के बाद पास्ट फॉर्म लगेगी, डिड लग गया। द बेल रिंग, यहाँ पे देखें देन, यहाँ पे बट होता, व्हेन होता, जो भी होता वो नहीं लगता था। नो सूनर के बाद एक तो पास्ट फॉर्म लगनी थी, उसके बाद देन लगना था। तो ये दो बातें आपने नो सूनर के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है, देखते हैं कि सेंटेंस करेक्शन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने लगे हैं सेंटेंस करेक्शन पे, यहाँ पे हम आर्टिकल को यूज़ करते हुए देखेंगे। आर्टिकल्स के लिए एक अलग वीडियो हम सेपरेट करेंगे। देखिएगा ज़रा कि यहाँ पे आर्टिकल को किस तरह यूज़ किया हुआ है। तो जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ लगते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, आई रिपीट कि जो आर्टिकल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए। अब ये देखते हैं कि नाउन जो हैं वो किस तरह के होते हैं। एक हमने बात की काउंटेबल नाउन्स होते हैं और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी जो है वो प्लूरल फॉर्म बनती हो, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जिस तरह के देखिए नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, कंप्यूटर है तो इसकी प्लूरल बनती है जिसको हम लिख सकते हैं कंप्यूटर्स। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो है वो प्लूरल फॉर्म बनती है, इस वजह से ये क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह है विजडम, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनकी प्लूरल नहीं बनती। जिस तरह के विजडम है तो हम इसको विजडम्स नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो देखिएगा नीचे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिखी हुई है, एक्सक्यूज़ मी इज़ देयर अ न्यूज़ फॉर मी। अब ये देखें, ये जो न्यूज़ है ये अनकाउंटेबल है
और अनकाउंटेबल के साथ देखें क्या आर्टिकल लगते हैं, नहीं, हमने तो देखा था सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो उसके साथ आर्टिकल लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो है वो आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल जो है वो दो किस्म के आर्टिकल्स हैं, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, इनकी वीडियो हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लें कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, एनी। एनी को दो सेंस में यूज़ किया जा सकता है, एक तो क्वेश्चन की सेंस में जहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पे हम एनी को यूज़ करते हैं, और नेगेटिव की बात जहाँ पे हो वहाँ पे हम एनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कुछ हम देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं उनको किस तरह लिखते हैं। जो ये करेक्शन में ये भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, हम अगर जो बाल हैं, हेयर, तो उसकी प्लूरल जो है वो हम हेयर्स नहीं लिखते, हेयर ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डैमेज है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में भी डैमेज ही होता है, डैमेजेस नहीं होता। उसके बाद एक्सपीरियंसेस नहीं होता, एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस की प्लूरल भी एक्सपीरियंस ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम डिफरेंस देखते हैं ईच का और एवरी का। अब यहाँ पे देखिएगा, ईच को भी हमने सुना है कि ये सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जाता है और एवरी को भी, लेकिन इन दोनों में जो है वो डिफरेंस देखते हैं क्या है। ईच जो है उस वक्त यूज़ होता है जब हम किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम एवरी यूज़ करते हैं ये किसी ग्रुप को जो है वो हम रेफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, फैमिली जो होती है वो ग्रुप ऑफ पर्सनस होता है, मतलब एक बंदा नहीं होता, एक से ज़ायद ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑलमोस्ट ईच। ईच की हमने बात की, ईच लगता है किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए, किसी भी एक बंदे के लिए। यहाँ पे ईच लगा हुआ और आगे फैमिली है, तो देखिएगा यहाँ पे जो फैमिली है वो इंडिविजुअल, तो मतलब एक बंदा तो नहीं होगा फैमिली में, मतलब ज़्यादा बंदे होंगे, इसलिए हम इंडिविजुअल की बजाय यहाँ पे पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा एवरी। आलमोस्ट एवरी फैमिली हैज़ अ फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन नाउ। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे ये लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर अफ्रेड। तो देख लें, वर बता रहा मोर देन वन, तो यहाँ पे हम ईच इंडिविजुअल की बात तो नहीं कर रहे, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आल लग जाएगा। नेक्स्ट करेक्शन ये है कि आल के बाद कभी भी नॉट यूज़ नहीं होता। अगर आल के बाद कहीं पे नॉट यूज़ हुआ हुआ है तो फिर ये है कि बेसिकली हम बात वहाँ पे फिर कर लेते हैं नन की, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर अफ्रेड। ठीक है, आल के बाद नॉट को कभी भी यूज़ नहीं करते। तो ये करेक्शन का सेकंड पार्ट था। इसके अलावा अगर कुछ और करेक्शन भी जो सूटेबल हों, जो पास्ट पेपर में CSS, PMS या PPSC में आ चुकी हों, तो उनके लिए एक अलग जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी इसी प्लेलिस्ट में। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर इसमें फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।